हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई का चलन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं। कई बार ऑनलाइन पढ़ाई करने के पीछे मजबूरी होती है, तो कई बार स्टूडेंट शौक से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स ही ऑनलाइन नहीं करवाई जाती, बल्कि अगर आप ग्रेजुएशन भी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। यानी कि अगर आपने 12th पास कर ली है और आपको अब नौकरी करना है, लेकिन साथ में बीए भी करना है और आप इसी को लेकर घबरा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑनलाइन बीए भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्था भी ऑनलाइन ग्रेजुएशन करवाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऑनलाइन बीए क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बीए से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को नोट कर लीजिए ताकि आगे स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी हो। जैसे ऑनलाइन बीए क्या है, एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, एडमिशन कैसे मिलेगा, फ़ी कितनी लगती है, क्लासेज कैसे होगी, ऑनलाइन बीए की मान्यता है या नहीं, और लास्ट में एग्ज़ाम कैसे होगा। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट रेगुलर ही बीए करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर दिन क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट के लिए सरकार ने ऑनलाइन बीए प्रोग्राम शुरू किया है ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी वजह से पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। तो चलिए अब अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ऑनलाइन बीए क्या है। दोस्तों, पढ़ाई दो तरीके से होती है। पहला तो रेगुलर और दूसरा डिस्टेंस। रेगुलर क्लास में आपको हर दिन क्लास अटेंड करना पड़ता है और ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हर दिन क्लास अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन की सुविधा दी गई है। यानी कि जो स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर सकते, वो घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रेजुएशन में ना तो आपको एडमिशन के लिए कॉलेज जाना होता है और ना ही क्लास अटेंड करना होता है। रेगुलर वाले स्टूडेंट को जो पढ़ाई और सिलेबस क्लास जाकर कंप्लीट करना होता है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट वही सारे सिलेबस घर बैठे पूरा कर सकते हैं। इसी को ऑनलाइन बीए कहते हैं। इसके बाद जानते हैं एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जो बीए का कोर्स एक स्टूडेंट कॉलेज में जाकर करता है, वही कोर्स अगर कोई घर बैठे यानी कि ऑनलाइन करता है, तो क्या उसमें एडमिशन के लिए कोई अलग से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये सवाल उठना ठीक है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाहे क्लास अटेंड करके आप बीए करें या फिर घर बैठे, आखिरकार दोनों ही सूरत में आप बीए ही कर रहे हैं। इसलिए आपको अलग से कोई डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 12th पास कर ली और जितना कट ऑफ कॉलेज ने निकाला है उतना नंबर आपका आया है, तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका 12th पास होना ज़रूरी है और दूसरा आपका नंबर उतना ही होना चाहिए जितना उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल उठता है कि अगर हम रेगुलर बीए करते हैं तो वो तो 3 साल का होता है, तो क्या अगर हम ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो वो भी 3 साल में ही पूरा होगा? दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप चाहे रेगुलर कोर्स करें या फिर ऑनलाइन कोर्स, किसी भी तरीके से ये कोर्स करने पर आपको 3 साल का वक्त लगेगा ही। यानी कि 3 साल में ही आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जहां साफ साफ लिखा होता है ऑनलाइन बीए का कोर्स 3 साल का ही होता है। तो आप इस बात की चिंता को बिल्कुल छोड़ दें कि ऑनलाइन करने पर 3 साल से ज़्यादा वक्त लगेगा। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बीए का कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको एडमिशन से लेकर क्लास तक सब कुछ ऑनलाइन ही करना होगा। तो अगर आप ऑनलाइन बीए करना चाहते हैं तो आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी उसे आप अच्छे से भर दें। साथ में फ़ोटो भी अपलोड करना होगा और फ़ी भी आपको ऑनलाइन ही भरनी होगी। फ़ी आप चाहें तो ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज इसी तरह से एडमिशन देते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी, पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको 2 विकल्प मिलते हैं। आप चाहे तो सीधे
एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं या फिर आप फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट्स, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटी एटसेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फ़ी के लिए वे आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है और फिर आप नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानते हैं फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन फ़ी को लेकर होती है कि अगर हम ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो उसकी फ़ी कितनी होगी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप एक कोर्स किसी छोटे मोटे कॉलेज से करते हैं तो उसकी फ़ी कम होती है, लेकिन अगर आप उसी कोर्स को बड़े शहर के किसी नामी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करते हैं तो उसकी फ़ी ज़्यादा होती है। इसमें भी ठीक वैसा ही है। ऑनलाइन बीए करने की फ़ी कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप किसी छोटे शहर के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी फ़ी कुछ और होगी, लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर के नामी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी फ़ी अलग हो सकती है। तो एडमिशन लेने से पहले जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर एक बार फ़ी की जानकारी ज़रूर ले लें। इसके बाद जानते हैं क्लासेज कैसे होगी। दोस्तों, ऑनलाइन क्लास रेगुलर क्लास से अलग होती है। इसमें आपको घर पर ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीए करते हैं तो हो सकता है कि उसके नियम अलग हों, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ऑनलाइन बीए करते हैं तो आपको किताबें घर पर ही मिल जाएंगी और आपको खुद ही से ही पढ़ाई करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्यूशन ले सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई टीचर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको खुद से ही पढ़ाई करनी होगी और खुद से ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन बीए की मान्यता है या नहीं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस कोर्स को सभी रेगुलर क्लास अटेंड करके करते हैं, अगर उसे आप ऑनलाइन करते हैं तो क्या उसकी भी उतनी ही मान्यता होगी जितनी रेगुलर क्लास करने वालों की होती है। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन कोर्स करने वाले स्टूडेंट को भी उतनी ही मान्यता है जितनी रेगुलर कोर्स करने वालों के लिए है। इससे ना तो आपकी नौकरी पर असर पड़ेगा और ना ही आपकी सर्टिफिकेट पर। आप ऑनलाइन क्लास करके भी बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एग्ज़ाम कैसे होगा। दोस्तों, आप चाहे रेगुलर कोर्स करें या फिर ऑनलाइन, दोनों के पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको सेंटर पर जाना ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम को ऑनलाइन या फिर घर बैठे नहीं करवाया जा सकता। कई स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम के लिए आपको भी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा, जिस तरह से रेगुलर कोर्स करने वाले स्टूडेंट जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।